IQAC शेल एंड MCA के ज्वाइंट वेंचर में जो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम संचालित हो रहा है, सेकेंड डे है आज। फर्स्ट डे भी हम लोगों ने बहुत सारा कुछ सुना, सीखा, और सेकेंड डे आज हम लोग फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने वहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया। इस दोनों दिन के प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं एक चीज बता दूं कि मैं तहे दिल से मिस्टर बहादुर भीम कुमार सिंह IQAC सेल के हेड एंड मिस्टर अनूप कुमार, और उस पर 4-5 नाम है, मिस्टर नेहा, मिस्टर अनिल जी, मिस्टर अनूप कुमार जी जो है MCA के हेड है, मिस्टर अरुण त्रिपाठी जी हैं। 2 आदमी नहीं पढ़ा, 3 आदमी हमको पढ़ा दिए हैं, मिस्टर अनूप आदित्य जी। मैं इन सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। दोस्त, मैंने क्या सीखा ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि BCA का स्टूडेंट मैं नहीं हूँ, और न हमारी उम्र है कि मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊं कि क्या पढ़ा मैंने, क्या सीखा मैंने। हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि अगर आपके अंदर जज्बा और लगन हो तो आप सीख सकते हैं। आज अनूप जी ने, आदित्य जी ने, अनिल जी ने कहा कि ये तो कर लेते हैं 18 या 19 की। आप देखे होंगे इस कॉलेज में हमको एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा, मतलब हम लोग क्लोज भी हैं, हम लोग ऐसे भी हैं, हम लोग ऐसे भी हैं, सिंपल सी बात है। सबसे ज्यादा बहस भी होता है। रात में बहस हो गया 8:30-9 बजे रात को, और उन्होंने सारी काम को कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्या उनको लगा। तब लीजिए ठीक है यार, तुम नहीं करोगे तो मैं करके दिखा देता हूँ। मैं 9:45 बजे रात करके कॉलेज से ही मिला, मेरा लैपटॉप था, तो देखिए यार ये डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। 7th पे का एरियर बनाना था, ये डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। हम तो इसमें ABCD जानते नहीं है। कंप्यूटर खोलते थे, लेकिन के दिखाते कि क्योंकि 2 इंजीनियरिंग मेरे घर में बच्चे पढ़ रहे थे, तो उतने जानते थे कि खुलता कैसे है, बंद कैसे होता है, बस इतने जानते थे। हमने एक व्यक्ति को फोन किया, हमने काम करो, ये जानते थे कि कंप्यूटर वही करता है जो आप चाहते हैं, कंप्यूटर वह कभी नहीं करता जो आप नहीं चाहते। Am I right या wrong? सर, दूसरा चीज, कल के प्रोग्राम में मैं मिस्टर आदित्य कुमार ने, गुप्ता जी ने बताया था कि अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं हो, डायग्राम नहीं हो, प्रोग्रामिंग नहीं हो, तो वह कचरा का डब्बा है। एब्सोल्युटली राइट, 100% तो कचरा का डब्बा है। इन्होंने आपको कल के डेट में बताया था कंप्यूटर के बारे में, जो मोबाइल रखे हुए हैं उसके बारे में, इवन जो हम लोग कैलकुलेटर पर काम करते हैं, तीनों में जो डिफाइन इन्होंने किया था। दोस्तों, ये सीखने का चीज है। तो वहां से मैंने सीखा, और सीख करके 2-4 चीज था जो हमारे समझ में अभी भी नहीं है, और जब बात करते करते, अभी भी बात करते करते हमको लगा कि इसमें तो हम एक चीज और पूछना भूल गए। प्रिंट कैसे निकाला जाता है। अगर हमने बहुत बड़ा लंबा प्रोग्रामिंग कर लिया है तो उसको हम A4 पर कैसे ला सकते हैं, लीगल पर कैसे ला सकते हैं। ये 2-3 चीज मैंने आज सीखा इन चीजों को। इवन और कुछ चीजें हैं ऑफिस के लिए जिसको सीखना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन ये 2 डेज के प्रोग्राम में आप नहीं सीख सकते। ये 2 डेज का जो प्रोग्राम है, ऑल प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम आपको है NAAC के वैलिडिटी के लिए। आप इस 2 डेज के प्रोग्राम में अपने आप को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और आपको सभी को, जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉई हैं या टीचिंग एम्प्लॉई हैं, उनको अपने आप में इन लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए कि इन्होंने ऐसी प्रोग्राम करी जहां हम कुछ सीख सकते हैं। अब मैं बात करूं कि आवश्यकता क्या है। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद सभी कुछ ऑफलाइन पेपर काम किया मिलेगा, सब कुछ ऑफलाइन। इवन जो आप बैंक की बात करते हैं, अगर आप, तो बैंक में भी जो आप हम लोग बाहर के चेक और विड्रावल देते थे, तो वहां भी जोड़ घटाव करता था लोग बैठ करके। उस समय आपको कैलकुलेटर भी नहीं हुआ करता था, धीरे धीरे कैलकुलेटर आया। और 1989 में ये नई शिक्षा नीति के तहत कंप्यूटर का प्रचार हुआ। ये देन मिस्टर राजीव गांधी का है। और
90 आते आते आप देखेंगे 2000 ईस्वी आते आते कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग बहुत आगे बढ़ता चला गया। और हमारा देश ही नहीं, हमारा जिला ही नहीं, हमारा गांव ही नहीं, एंटायर वर्ल्ड आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं उन सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से मैं थैंक्स बोलूंगा बहादुर भीम जी को। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने उस्का दिया तो भाई कंप्यूटर के ज्ञानी नहीं है कि हम आपको कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं, इसकी महत्ता क्या है, लेकिन आपके लाइफ में, आपके सर्विस पीरियड में क्या आवश्यकता है ये आपको जरूर समझ में आएगा। जो भी डीलिंग असिस्टेंट किसी भी विभाग के कुछ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको कोई सूचना निकालना है, उनको कोई ऐसा डाटा तैयार करना है जो अभी भेजना है। अब परिस्थिति क्या होती है, तो कोई चाहे तो कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं, अगर कंप्यूटर है ऑपरेटर है तो वो इतना बिजी है कि आप जाकर लाइन लगा के खड़े रहते हैं। खाली मिले इतनी मेरा भी कर दीजिए, लेकिन आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से मुझे खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं क्या करता हूँ, अगर लैपटॉप पर हिंदी टाइप करना नहीं आता है तो मोबाइल में मैं अपना टाइप कर लेता हूँ। और राजेश कुमार मिश्रा, गोविंद कुमार भेज देती हूँ, बाबू एक तनी सेट करके बढ़िया से प्रिंट निकाल के हमारा पैड पर तो पैड पर और पेपर पर दे दे हमारा। उसको मेरी लेटर टाइप करना पड़ता है बाबा? नहीं। क्या गोविंद? मैं कर लेता हूँ। तो आप जिनका भी 10 साल 5 साल या जो हमारे यहाँ कंटेक्चुअल बेस्ड बच्चे हैं, वो तो टेक्नोलॉजी में हमसे ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा आगे, मैं उनको भी बोलूँगा। और जो परमानेंट है, जिनका 5 साल 7 साल 10 साल 11 साल नौकरी बच रहा है, कि आपको अगर नहीं समझ में आता है तब भी उस पर टीप टाप कीजिए। और टीप टाप जब कीजिएगा तो टीप टाप करते करते कैसे हो सकता है, ये आपको उसमें बहुत आनंद आएगा। हमारे यहाँ से पेंशन का पेपर ऑफलाइन जाता था, अभी 2 आदमियों से हमारा पेपर टोटल का टोटल जो है वह कंप्यूटराइज जा रहा है, मतलब हाथ से भरा हुआ नहीं। आने वाला दिन में गवर्नमेंट का जो सिचुएशन चल रहा है, वह सिचुएशन सारा पेपरलेस हो जाएगा। ऑफिस आप चाह करके भी पेपर पर वर्क नहीं कर पाएंगे। आप कहिएगा कि हमको तो आंख से लोक नहीं रहा है, ठेवना से बन नहीं रहा है, कलम चलाने में भार भी जा रहा है, तो कीबोर्ड तो आपको चलाना पड़ेगा अगर पेट के रोजी के लिए नौकरी करने आते हैं। चाहे आप मन से चलाइए या मन से चलाइए, नहीं तो 50 वर्ष से नीतीश कुमार लेटरवा दबा के रख ले है ना, आउट कर देगा। हम तो मना रहे हैं कि कहीं ना 50 वर्ष से निकाला तो हो गया है उम्र पार, जाए घर। तो दोस्तों, यहाँ ही नहीं कहीं भी इस टेक्नोलॉजी का बेहिचक फायदा उठाइए। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे, मैं भी यहाँ इंटरटेनमेंट कर रहा था, जहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल क्लास चल रहा था, वहाँ भी मैं इंटरटेनमेंट कर रहा था। लेकिन मैं इंटरटेनमेंट कर रहा था, लेकिन जो मुझे जानना था उसको मैं जान भी रहा था। आप मेरे इंटरटेनमेंट में अपने साथ को हंस करके अपने आप को बरगला रहे थे, लेकिन मैं अपना काम कर चुका है। और तब मुझे समझ में आया कि इसमें और क्या चीज किया जा सकता है। और मैं दोबारा से IQSC बहुत बड़ी सेल होती है, बहुत बड़ी सेल, और NAAC एक्रीडेशन का जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें इंटायर 80% जो मार्क, अब तो खैर बदल गया नियम, तो हम ये चाहेंगे कि आप और MCA के जो हमारे हेड हैं या BCS के MCS के जो हमारे टीचर हैं या IT के जो हमारे टीचर हैं, आप प्राचार्य महोदय से आग्रह करके सप्ताह में 1 दिन बेसिकली एक आप उसको पढ़ाइए मत, क्योंकि पढ़ाने की ओर चलिएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। कच्चा घड़ा और गुड़ सुगा पर तो कितना पढ़ाइएगा जी, कितना रंग चढ़ाइएगा, इम्पॉसिबल, नहीं चढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एक ऑफिस में वर्क करने के लिए, वर्क कल्चर तो सब कुछ जान रहा है कि हमारे हम जिस टेबल पर तो हमारा वर्क क्या है, उस हिसाब से अगर उसको ट्रेंड करने का आप प्रयास करेंगे तो वह दिन दूर नहीं रहेगा। भीम जी, हम इस महाविद्यालय यहाँ नहीं रहे, हमारे जैसे किरानी टीचर्स यहाँ रहे या नहीं रहे, विद्यालय रहेगा और उस पीरियड में यहाँ के एम्प्लॉय 100%
इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो जाएंगे और पेन पेपर से नहीं अपने सामने लैपटॉप और डेस्कटॉप रख करके काम करेंगे। तो इसकी महत्ता को खास करके उन लोगों के लिए मैं दोबारा कहना चाहूँगा जो सरकारी नौकरी परमानेंट में कर रहे हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड कर रहे हैं। अगर आप महाविद्यालय में हैं तो ही इज द वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी और मतलब बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और इसी के साथ आप सभी को करबद्ध प्रार्थना के साथ नमस्कार। वाणी को विराम तो दे नहीं सकता हूँ, काहे कि फिर बोलेंगे उन्हें। थैंक यू।